इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम, इस तन में रमे हो तुम, इस मन में रमे हो तुम। ऐ मेरे मामा तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो दूषित हो जाता है। मैंने पहले ही वो बात किया, मनुष्य का मन दूषित हो जाता है संसार की व्यवहारिकता में। आप जितनी जगह बैठोगे अथाई पे चौपाल पे, उतनी निंदा। ऐसा नहीं है कि आप निंदा नहीं करोगे तो वहां निंदक नहीं बैठे हैं, वो निंदक बैठे हैं और आप निंदा नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते। अगर 5 मिनट बैठ गए तो आपका मन भी खराब हो जाएगा। एक संत के प्रति आपका मन भी मैला हो जाएगा। कहो कैसे? ये स्वच्छ जल है स्वच्छ। अगर इसी स्वच्छ जल में अगर मिट्टी की कई बूंद आ जाए ये मैला हो जाए। जबकि जल ज्यादा है, मिट्टी की एक बूंद से ज्यादा जल इसमें, एक खटाई से और मक्खी गिर जाए तो आपका मन मैला। इसलिए बच्चों, कल नाथुराम जी आए थे, बेचारे निकले, यहां निकले, हमने देख लिया, बुला लो। कल उनके साथ कोई था नहीं, गाड़ी में टेम्पू ठेला में जैसे भी बैठ के बोले मैं उतर गया गेट पे, आ गए वहीं कर करू के उनको, हम इधर बैठे दिखे नहीं, हमने कहा जा बुला के लाओ खींच खाच के। आ गए, बैठे रहे, हमने चाय पी। नहीं मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? मैं बाथरूम जा रहा हूं। जा रहा? अरे हमने कही नहीं तो डट जाओ भाई, चाय वाय पी के जाना। नहीं जल्दी दो। हमने खींच के फिर चाय पिला, तमाम चर्चा करी उनने। भैया बोले हमने तो गुरु जी से पता नहीं कहा ले ली, पता ही नहीं पड़ता है। तमाम बातें होने लगी, अपने स्थान की भी बात करी, आप लोगों की भी चर्चा की, जो अच्छी बात करते हो, जो आप लोग अच्छी बात करते हो वही चर्चा की। फिर हमने कहा ये क्या हो गया? अरे वो ये क्या हो गया? बढ़िया हो गया। हमें बहादुरपुर जाना, कैसे जाएंगे मेरी चिंता मत करो, तुम बहादुरपुर पहुंच जाओ। हम घुमाते उनका हाथ पकड़े, हम ही थे, हम स्वयं हाथ पकड़े थे उनका और ले गए एक मोटरसाइकिल में। भैया रुक जा बेटा, क्या बात? मैंने एक काम करो, ये बाबा लेके बहादुरपुर छोड़ जाए, बहादुरपुर छोड़ो। बोले महाराज वैसे तो हम कुठीना जा रहे लेकिन अब बहादुरपुर छोड़ के आए। अब मालूम है वो क्या कहने लगे? बोले जितो यहाँ पता पड़ गया बढ़िया, अब तो हम यहां तक आ जाया करेंगे, बहादुरपुर की व्यवस्था जाने की यहां से मिल जाएगी। मैंने कि आ जाया करो, यहीं तक आ जाया करो। महाराज ईश्वर की ये सबसे बड़ी वो है, जब आप समझ लो पुरखा खुश हो जाए, बड़े बूढ़े खुश हो जाए, तो समझ लेना कि आपकी भजन कीर्तन ठीक है। आप कितना भी भजन कीर्तन पूजा पाठ करो, आपके पुरखा प्रसन्न नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं। हे संतों महात्माओं, कथा में प्रसंग वही आ गया क्या स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघल जाती है। स्वरूप सेवा करते करते हृदय द्रवित हो जाती है, आंखें गीली हो जाए, आनंद हो और हृदय में
किसी के प्रति ईर्षा, किसी के प्रति बैठ के भी अगर हम अपनों के प्रति ईर्षा, अपनों के प्रति मनभेद, अपनों के प्रति मतभेद, अपनों के प्रति क्रोध, अपनों के प्रति कलेश, माने बात वो कहो कि भाई कल्याण कैसे हो, वो बात तो समझ में आती है। वो नहीं आते तो उनकी कहना ठीक है कि आ तो जाए भाई, अरे चले आओ, बैठ तो जाओ, आपके प्रकोप की इजाजत पड़ी है, अरे ऐसे देखने तो आ जाओ। ये ईर्षा नहीं है, ये भाव है। आपके पुरखों की इजाजत पड़ी है, आपका भगवान का इतना बड़ा दरबार है, दुनिया जहां दौड़ दौड़ के चली आ रही है, आपके घर में, आपके आंगन में गंगा की धार निकली है, लेकिन गंगा की धार से न नहाते हुए आप नल की टोटी से नहाना चाहते हैं, और नल की टोटी संसारी होती है और गंगा की धारा प्रकृति की होती है, ईश्वर की देन हो। आप समझिए, आप ईर्षा मत करो। ढोलक वाला है, अब मैं देखिए, मैं कथा कह पा रहा हूं, मैं ढोलक नहीं बजा सकता हूं। अब मैं कहता हूं कि भाई मैं भी ढोलक बजा लेता तो अच्छा होता, लेकिन ढोलक बजाना मेरे भाग्य में ही नहीं था, नहीं आई। भाई ये लड़का शूटिंग कर रहा है, मैं एक बात बताऊं, मैं इतना अनाड़ी हूं मोबाइल में, मैं यस यस और नो नो वाला हूं बस। कैसा हूं? आप मुझसे कहो ना इसको ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैं तो किसी का नाम भी आ जाता है तो मैं बच्चों को बोला कि भैया इसको फिट कर दे। बाबा जी महाराज की। कोई मुझसे कहता है आप बहुत सेट पे आ जाओ, मैं आना जानता ही नहीं, तुम आ जाओ। मैं जानता ही नहीं, मैं तो हाँ हाँ उड़ाना वाला हूं बस, क्योंकि इतना काम मैंने सीखा ही नहीं। कहीं मैं इसको पूरा सीख जाता तो मैं इसकी पंचायत में लगा रहता। हे संतो महात्माओं, आनंद और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो सेवा आपकी सफल हो, तत्व सफल। संसार छोड़ना ही पड़ेगा। आप मान लो संसार को आपको हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आज प्रातः काल सोच रहा था, मेरे पैर में एड़ी में थोड़ी सी कोई ठेस लग गई है, तो वो नील पड़ा हुआ अंदर, जैसे मैं परिक्रमा को दौड़ लगा देता हूं तो जो तमाम पड़ी है वो पीड़ा दे रही थी। मैं जो कह रहा बाबा इतना मत कर देना कि घायल हो जाए और लगड़े बन जाए। मैं सत्य कह रहा, इससे पहले तो तू गले में से जैसे मछली का कांटा डाल के होता फिर खींच लेना, कहीं भार न बन जाए किसी दूसरे पर। और भार बनना बहुत मुश्किल है। एक दिन आपके वजन को कोई उठा लेगा, एक दिन आपका कोई उपचार के लिए डॉक्टर की लाइन में लग जाएगा, दूसरे दिन तो खड़ा हो जाएगा मुझ पर टाइम नहीं है, तुम लग जाओ लाइन में। आपके हमारे मिलने वाले 2 दिन सांत्वना आपके घर में, आपके परिवार में, हॉस्पिटल में दे आएंगे, लेकिन डेली कोई नहीं जा सकता। समझ में आ रही है करिए? इसलिए बचाए परमात्मा ऐसे कष्ट। शरीर को इतना मत रगड़ दो कि शरीर ही घायल हो जाए। मैं क्या गलत कह रहा हूं? अबे तो अम्मा हंस रही है, पतो पड़ो के निकल गए दांत। नहीं करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर को चलते फिरते देना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि शरीर में जंग लग जाए, लेकिन इतना वजन उठाओ
अब जितनी अपनी क्षमता, हृदय के बिना की गई हुई सेवा फलती नहीं है। बात कथा में ध्यान सुनो, यहां पर साफ कह दिया सुखदेव भगवान ने, हे राजन, पक्के हृदय से सेवा की हुई, महाराज हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलती नहीं। हम आए तो हैं, लेकिन हमारा मन ऊपर नीचे हुआ। एक चीज आप बुरा मत मानो, मैं आपसे बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जब हम कुछ टाइम खिंचने लगता है तो घड़ी को पकड़ते हैं ना, तब मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं और मैं तुम्हारे भाव को पकड़ लेता हूं। मेरा अनुरोध ये है, किसी को काम है, किसी ने टाइम दे रखा है, मैं जानता हूं सब कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि मंगलवार को 100% हम फ्री हो, कोई ना कोई काम किसी न किसी पे आ ही जाता है। तो आराम से धीरे से उठ के, घड़ी की तरफ नहीं, नीचे की तरफ देख के धीरे से अपने काम को करो। और काम अगर हो गया हो, तुम्हारे पास समय जब बचता हो और समय पर यह कथा चल रही हो, तो फिर आके बैठ जाओ। इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया? लेकिन जब मैं बैठा हूं, जब तुम घड़ी को पकड़ते हो, तब मुझे लगती है कि इन्होंने कोई ना कोई टाइम फिक्स कर रखा है। घड़ी की तरफ नजर जब ही जाएगी जब हम किसी को समय की सीमा में बांध के आए। और मैं भी बना, ऐसा नहीं कि मैं इससे बचा, मैं भी बना होगा। आप हम समय से बंधे और समय की कदर भी करना चाहिए, लेकिन भगवान में मन लगा के आपकी सेवा, हमारी सेवा, सबकी सेवा जब भी फलीभूत होगी जब सच्चा भाव भगवान में लगाएंगे। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न हो जाए और मिल जाए। शुद्ध मन अगर यहां चंचल है, देखिए कथा सब पे उतरती है और कथा के दायरे में सब बंदी है, ये व्यास पीठ भी बंदी हुई है। ठीक है, मैंने प्रातः काल कहा था कि जो भी व्यास पीठ पर मानव का पुतला बैठा है और वो पुतला मनुष्य का, वो भी 100% शुद्ध नहीं है, मैंने यही कहा। तो फिर नीचे वाले शुद्ध कैसे हो सकते? नहीं हो सकती ना, ये मान लो। लेकिन शुद्धता के लिए भगवान ने एक ही बात कही है कि आपका शरीर तो हमेशा अशुद्ध रहेगा, लेकिन मुझे अपना मन शुद्ध करके दे दो, मैं कल्याण कर दूंगा। आप अपने मन को शुद्ध कर दो। किसी कबीर ने बहुत अच्छी बात कही थी, महाराज हाथी को गोद में नहीं रख सकते। हाथी को गोद में रख लेगा क्या कोई? अरे मैं तो पूछ रहा हूं, चेटी को ले जा सकते हो क्या? क्यों? मैंने क्या बुरा किया? भाई चेटी हाथी का जोड़ा है क्या? हाथी को जैसे गोद में नहीं रख सकते और चेटी को जैसे लेना नहीं सकते, और जो जीव शंका में लिप्त है उसे शुद्ध नहीं कर सकते। कहा भैया कैसी कही? अगर कोई कहे मैं हाथी को गोद में रख लूंगा, रख लेगा क्या? कोई जीव कहे मैं चेटी को लिला दूंगा, और जिसके मन में ठोक के शंका बैठ गई है उसकी शंका कोई निकाल सकता है?
महाराज मैंने क्या बात कह दी, इसलिए हमें छोड़ के मत जाइयो, नहीं बहुत पछताओ। देखो तुम्हें देश विदेश में जाके संत महात्मा बहुत तेरे मिल जाएंगे, पर हम जैसा तुम नहीं पाओगे। अरे प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो भैया एन अनाड़ी। पुजारी जी, प्रीत करो और रीत न जानो, तुम तो भैया एन अनाड़ी। हमसे बिछुड़ के पछताओगे, साची कहे मेरे भैया। दुनिया में रुपया पैसा बहुत कमा लोगे, पर हमसे भैया ना पाओ। हम साची कहते हैं मेरे बाबा। अगर सच्चा साथी मिल जाए, मित्र मिल जाए, सुख चिंतक मिल जाए और आपके क्षेत्र को एक दीपक बन के जगमगा डाले, तो ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं। अंधेरा करने वाले पग पग पे बैठे, अरे जलते हुए दीपक को बुझाने के लिए बहुत तेरे घूमते हैं। क्यों? उनको अंधेरा बहुत पसंद है। लेकिन ये समा तो जली रोशनी के लिए, ये समा तो जली रोशनी के लिए। कहीं इस रोशनी से आग लग जाए तो हम क्या करें? हमारा ये दीपक रोशनी के लिए है। अर्थात मन में अनेक जन्मों के मेल होते हैं। जीव तो शुद्ध नहीं है, हमारे मन में अनेक जन्मों के मेल होते हैं। आज मैं एक बात और कह देता हूं, हमसे बाबा की प्रीति क्यों हो गई? एक जन्म का साथ नहीं है, कई जन्मों का साथ होगा तब प्रीति। आप आकर यहां क्यों जुड़े? हमारा आपका भी कई जन्मों का साथ होगा, तब हम आप यहां बैठे एक जन्म कर। आपका मन शुद्ध है, मैं ये कहता हूं कूड़ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत शुद्ध है। अगर आपका मन शुद्ध न होता तो आप मेरे पास नहीं बैठे। आप मेरे पूर्व जन्म के सखा हैं, प्रिय मित्र बन है, प्रिय संत जन है, प्रिय महात्मा जन है। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के। मैं सीधा कह रहा हूं, आपका मन ज्यादा मैला नहीं है, लेकिन थोड़ा तो है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। थोड़े मेल को और साफ कर लो, आप बैकुंठ में बैठे हैं। अगर इस बैकुंठ में बैठ के भी अगर तुमने गंगा का स्नान, त्रिवेणी का स्नान नहीं किया और मन शुद्ध नहीं किया, तो ये मन आपको अगले जन्म में फिर परेशान करेगा। ये मन आपको आने वाले अगले जन्म में फिर सताएगा। एक बात बताइए, बैकुंठ में मैंने सुना है राम कथा, कीर्तन, साधना, भगवान का भजन, यही होता है। तो यहां क्या होता है? यहां भी वही हो रहा है।
अब किसी मनुष्य को वैकुंठ में भी बैठ के कीर्तन करना या कराना अच्छा नहीं लगे तो मैं क्या, अगर उस वैकुंठ में हमने कीर्तन, संकीर्तन, भजन, साधना, तप, तपस्या, त्याग, वैराग्य, मन की शुद्धता का संकल्प नहीं किया, नहीं लिया, तो फिर यहाँ के बाद हमारे लिए सीधा नरक के द्वार खुलते हैं। क्यों? क्या तुम इसके लायक हो ही नहीं। आपको चांदी के चबूतरा पे बिठाला जाए, सोने का सिंहासन हो, चांदी का चबूतरा, हीरे जवाहर मणिक से सजा हुआ मंडप, अब तुम्हें उसके अंदर नीचे आनंद नहीं आ रहा है तो इससे ऊपर और क्या है बता दो। फिर भगवान कहता है कि उससे ऊपर कुछ नहीं है लेकिन इसके नीचे बहुत कुछ है, मैं तुझे भाग रखता हूं। कथा में मन लगाओ, द्वेष नहीं, संभल के रहो और सोच समझ के चलो। मन शुद्ध नहीं है, परिणाम स्वरूप सेवा फलती नहीं। अगर मन स्वरूप शुद्ध नहीं है तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे, हे राजन, फिर आपकी साधना फलती फूलती नहीं है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा आवश्यक होती है और मन की अशुद्धता को नष्ट कर। श्रीमद् भागवत कलयुग में नाम सेवा का वो है क्या महाराज? कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। कलयुग के लिए श्रीमद् भागवत कथा की नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत कथा भागवत भगवान का ही नाम है। श्री भागवत कथा या भगवान का ही नाम है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। और अधिक में क्या कहूं, भगवान सुखदेव के नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। भागवत कथा का नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृश्य है। ईश्वर कैसे है? अदृश्य। ईश्वर ने किसको देखा? लेकिन आपने जो गीता की पुस्तक देखी, भागवत कथा की पुस्तक देखी, व्यासपीठ भगवान की देखी और व्यासपीठ पर बैठा हुआ कोई संत महात्मा देखा, ये भगवान का ही स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है? मेरे वेद मेरे सामने है, मेरी पीठ मेरे आसन पर और मैं मानव शरीर से इस मानव के अंदर, यही तो मेरा स्वरूप है। मैंने अवतार भी इसी मानव शरीर से लिया, मैंने अवतार भी इसी मानव देह से लिया था, इसलिए ये स्वरूप भी मेरा है, मानव शरीर भी मेरा है। महाराज सत्य बात को मानो, ये मानव स्वरूप भी निजी मेरा। महाराज जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वो अवश्य दृष्टि गोचर होकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप भगवान का नाम और दृष्टि गोचर होकर वो एक न एक दिन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ईश्वर का स्वरूप उसके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है।